नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। मंदिरों की यात्रा श्रृंखला में आज मैंने एक छोटा-सा परिवर्तन किया है, चूँकि मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ इसलिए, कि ये जो मंदिर हैं उत्तर भारत के, विशेषकर बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के, इनकी जो वास्तुकला है उसके बारे में एक परिचयात्मक वीडियो बनाया है छोटा-सा। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, वो उसका फ्रंटल इमेज आप देख पा रहे हैं सामने से मंदिर। ये इसे सुमेरु पर्वत के रूप में गढ़ा गया है। जैसे मेरु पर्वत के 5 शिखर बताए जाते हैं, उस तरह से इसमें भी आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये शिखर ऐसे उठता है। लेकिन इसका जब हम साइड इमेज देखते हैं, तब हमको इसकी गूढ़ वास्तुकला से परिचित होने का मौका मिलता है। जैसे आप ये स्लाइड देखते हैं, ये वही मंदिर है, लेकिन इसका साइड व्यू है ये। और ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम मुख मंडप कहते हैं, यानी मंदिर में प्रवेश होने का पहला मुख मंडप, पहला मंडप। उसके बाद यह अर्ध मंडप अथवा मंडप, यह जो है ऊंचा सा, इसे हम महामंडप कहते हैं। महामंडप के बाद यह जो क्षेत्र आता है, इसे अंतराल कहा जाता है। और अंतराल के बाद यह गर्भगृह, यानी यहाँ पर देवता प्रतिष्ठित होते हैं इस गर्भगृह के भीतर। यहाँ से जब ऊपर उठते हैं, ये छोटे छोटे उरुश्रृंग हैं, और ये ऊपरी हिस्सा जो है यह शिखर है। सबसे ऊपर में जो आप ये चक्राकार देख रहे हैं, इसे आमलक, और आमलक के ऊपर कलश। गर्भगृह जो देख रहे हैं हम, ये इस गर्भगृह के भीतर, मंदिर के भीतर जब हम होते हैं तो एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें हम घूमते हैं। और यह जो मंदिर जहाँ फूल पत्ती उगाई है, उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म है विशाल का है, जिसे हम जगती अधिष्ठान कहते हैं, उसके ऊपर ये स्थापित है। आप ने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं पहले, तो आपको मैंने कई बार बताया होगा कि ये कीर्तिमुख है। कीर्तिमुख एक उत्तर हो या दक्षिण हो, कहीं के भी मंदिरों की आप यात्रा करते हैं तो कीर्तिमुख को आप पाते ही पाते हैं। ये कथा है कि जलंधर नामक राक्षस ने भगवान शिव को चुनौती दी थी और राहु को उनसे युद्ध करने भेजा था, जिससे कि क्रोधित होकर भगवान शिव ने एक कीर्तिमुख नामक एक गण को जन्म दिया और उसे पैदा करते हुए उसे कहा कि इसे तुम सबक सिखाओ। लेकिन राहु जो है थर थर काँपता हुआ भगवान शिव से क्षमा मांग करके भाग खड़ा हुआ। जिसके बाद कीर्तिमुख जो सिंह के मुख जैसा था, उसने कहा कि मुझे बड़ी क्षुधा है, भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा तुम स्वयं को ही खा लो। तो वह स्वयं को खाने लगा। फिर भगवान शिव की नज़र पड़ी तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि वह लगभग पूरा शरीर खा चुका है, सिर्फ उसकी भुजाओं का आखिरी हिस्सा और चेहरा ग्रीवा बचा हुआ है। तो उसे आशीष देते हुए कहा कि तुम जो है कीर्तिमुख कहलाओगे और मंदिरों में देवताओं के ऊपर विराजे जाओगे। तो आप जहाँ भी जाते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं प्राचीन मंदिरों में, कीर्तिमुख को प्रवेश द्वार के ऊपर की भित्तियों पर, छत पर, बाहरी भित्तियों पर आप इन्हें प्रतिष्ठित पाते हैं। यह जो है, इसके बाद इसे, जिसके मैंने ऊपर शुरू में बताते हुए कहा था, इसे आमलक कहते हैं। ये 2 हिस्से आप देख रहे हैं, ऊपर ये कलश। आमलक जो है भगवान सूर्य, उसकी किरणों, कमल का फूल और रुद्राक्ष, इन तीनों का प्रतीक है। ये जो आप देख रहे हैं ध्वज विलंब, इसे यहीं से ध्वज लगाया जाता था। और इसकी जो विधि है वो अत्यंत ही वैज्ञानिक हुआ करती थी। ये आमलक जो हम देख रहे हैं, ये भोपाल के पास के एक मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो 10वीं शताब्दी का मंदिर है। और यह जो है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे मैंने कहा था शुरू के स्लाइड जो दिखलाए थे, दूसरा वाला जो स्लाइड था उसमें यह दिखाई देता है, यह प्रकोष्ठ जैसा, जिसे कि हम भद्रा कहते हैं, या भद्रा या सुभद्रा। यह जो गर्भगृह का जो हिस्सा होता है, उसके बाहर यह निकला हुआ यह चतुर्भुजाकार एक बना हुआ था कोष्ठ मंडप जैसा, जो कि मंदिर का जो स्थापत्य है, जो उसकी संरचना है, उसको एक दृढ़ आधार देता है और उसकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। यह 3 दिशाओं में पाया जाता है। मुख मंडप के अतिरिक्त जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, उस दिशा को छोड़ करके 3 दिशाओं में आप इन्हें अनिवार्य रूप से पाते हैं, विशेष करके खजुराहो के जो मंदिर हैं वहाँ, और उसी तरह की वास्तुकला के जो दूसरे मंदिर हैं वहाँ आप इन्हें पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह छोटा सा एक परिचयात्मक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आने वाले दिनों में मैं आपको इन मंदिरों से जुड़ी हुई जो भी
सच्चाइयाँ हैं, जो वास्तुकला से संबद्ध तथ्य हैं, उनसे परिचित कराता रहूँगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आप निश्चय ही आने वाले दिनों में नए मंदिरों से परिचित होते रहेंगे जहाँ मैं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।